हे राम राम राम, हे राम राम राम, हे राम राम राम। नारायण 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 नारायण। अब आप लोग बिल्कुल एकाग्र हो जाएं और शांत होके ध्यान से सुनें। देखो मेरे भाई बहन, मनुष्य के पास दो तरह का धन है। माताओं बहनों, दो तरह का धन है मनुष्य के पास। एक है लौकिक और दूसरा है अलौकिक। ये मकान है, दुकान है, प्लॉट है, बैंक बैलेंस किया है आपने, ज्वेलरी है, पशुधन आदि, ये लौकिक संपत्ति है। लेकिन जो जीवन का समय है ये अलौकिक संपत्ति है। और चिरंजीव जी, अलौकिक संपत्ति से अलौकिक चीज मिलती है। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ में कहना पड़ रहा है कि आज मनुष्य की रुपयों के प्रति इतनी रुचि है, आसक्ति है और इतनी सावधानी है कि हमारे जीवन में कहीं एक पैसा नाजायज न खर्च हो जाए। लेकिन वकील साहब भूपेंद्र जी, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि मनुष्य की आज इधर नजर ही नहीं है कि हमारे जीवन का समय कहां जा रहा है। एक बात कहूं, ये रुपयों से ज्यादा कीमती है जीवन का समय। हम जीवन का समय लगाएं तो धन तो कमा सकते हैं माताओं बहनों, लेकिन धन दे करके समय नहीं प्राप्त कर सकते। अगर धन देने से समय मिलता सरस, तो ये जो पैसे वाले हैं ना, ये कभी नहीं मरते। 20 लाख ले लो, 4 वर्ष दे दो, गरीब बेचारे मर जाते। अगर धन देने से समय मिलता सज्जनों, तो मैं सच कहता हूं ये धनवान है जो पैसे वाले अमित बेटे मेरे लाल, ये कभी नहीं मरते। ये हमारे जीवन का समय है, ये रुपयों से ज्यादा कीमती है। किसी ने 60 साल में 60 लाख रुपए कमाए हों और अंत काल आ जाए अरुण तिवारी और वो ये कह दे कि मैंने अपने जीवन काल में 60 लाख रुपए कमाए हैं और मैं पूरा धन दिए देता हूं, मुझे 60 घंटे जीने के लिए मिल जाए, मिलेंगे? 60 मिनट मिलेंगे? 60 सेकंड मिलेंगे? तो क्या सिद्ध हुआ? ये जो हमारे जीवन का समय है ना, ये सज्जनों रुपयों से ज्यादा कीमती है, रुपयों से ज्यादा। अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। अभी हम लोग महाराज श्री की वाणी सुन रहे थे, तो महाराज जी ने कहा कि जीवन के समय को अच्छे से अच्छे काम में लगाओ और सबसे अच्छा काम है भगवान का भजन। इसलिए शास्त्र भी कहता है कि हरि स्मृति सर्प विपत्ति विमोक्षणम, यानी भगवान की जो मीठी मीठी याद है ना, ये सारी विपत्तियों का नाश कर देती है अमित बेटे। यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। भगवान की याद मात्र से ये जीव संसार बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाए। चिरंजीव जी, आज एक एक भाई और एक एक बहन, ये विचार करो, आज अगर प्राण निकल जाए तो संसार में कौन रक्षा करेगा? नानक जी, परिवार रक्षा करेगा कि कुटुंब रक्षा करेगा कि संपत्ति रक्षा करेगी? कौन रक्षा करेगा? इस पर विचार करो। मैं सदा निवेदन किया करता हूं कि मेरी सभा में मनोरंजन की दृष्टि से मत आओ। एक एक भाई और एक एक बहन विचार करो, आज अगर प्राण निकल जाए सुशील शराब, तो संसार में कौन रक्षा करने वाला है? परिवार रक्षा करेगा कि कुटुंब रक्षा करेगा कि संपत्ति रक्षा करेगी कि पद अधिकार रक्षा करेगा? धर्मचंद जी, कौन रक्षा करेगा? राजस्थान की पावन धरा पर एक बड़े विलक्षण महापुरुष हुए जिनका नाम रज्जब। उन्होंने कहा, काठ की ओर से काठ बचे ने आग लगे तो दोनों को जा रहा।
और सियार की ओर से सियार बचे नहीं, सिंह मिले तो दोनों को फारे। और मूसा की ओर से मूसा बचे नहीं, बिल्ली मिले तो दोनों को मारे। आन की ओर से जीव बचे नहीं, रज्जब वेद पुराण पुकारे। सारे शास्त्रों ने मार्गदर्शन कर दिया माताओं बहनों। आन की ओर से जीव बचे नहीं, रज्जब वेद पुराण पुकारे। यहां संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं है सज्जनों। अच्छी तरह से तीर्थ में बैठ करके चिंतन कर लो, विचार कर लो, जगत में कौन रक्षा करेगा। एक बात कहूं, हम लोग जहां बैठे हैं इसको कहते हैं मृत्यु लोक। और अमित बेटे, शास्त्रों में इसको कहा गया मृत्यु संसार सागर। जैसे जल नदी है, समुद्र है, सागर है, और उसमें लबालब जल भरा होता है, इसलिए माताओं बहनों उसको कहते हैं जल निधि, क्योंकि उसमें लबालब जल भरा है। ऐसे माई बाप इस संसार में मौत ही मौत भरी है, मौत ही मौत। क्षमा करना, यहां जितने भी इकट्ठा हुए ना, सब मरने मरने वाले भी हैं, सब मरने मरने वाले हैं। अगर कोई बहादुर हो कि नहीं मैं तो इधर ही रहूंगा, तो हाथ ऊंचा करो माई बाप। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, आन की ओर से जीव बचे ने, रज्जब वेद पुराण पुकारे। सभी शास्त्र हमें रोशनी दे रहे हैं राकेश जी सुंदरनगर कि इस जीव की रक्षा करने वाले केवल भगवान हैं। सबको हृदय से लगाने वाला, प्यार देने वाला, दुलार देने वाला, कल्याण करने वाला, उद्धार करने वाला केवल भगवान है। आप मानो चाहे न मानो, मेरा बस नहीं, मैं तो निवेदन कर सकता हूं। आन की ओर से जीव बचे ने, रज्जब वेद पुराण पुकारे। भगवान के सिवाय इस जगत में इस जीव की रक्षा करने वाला मदन जोशी कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आप सबकी सेवा कर दो, सबकी भलाई करो, सबका उपकार करो, लेकिन भगवान को सदैव याद रखो। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशेत, यानी किसी भी उपाय से मन को भगवान में लगाओ। जंगल जाना नहीं है, साधु बनना नहीं है, गृहस्थ आश्रम छोड़ना नहीं है, बाल बच्चों का त्याग करना नहीं, किसी आश्रम में जाकर के धर्मचंद जी शिमला सावधानी सुनना, आसन भी नहीं लगाना है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशेत, किसी भी उपाय से आप नाम जप से लगाओ, भगवान नाम संकीर्तन से लगाओ, स्वाध्याय से लगाओ, सत्संग के माध्यम से लगाओ, कैसे भी मन को भगवान में लगाओ। लेकिन नानक जी, हृदय में एक बात बैठी है, अभी तो हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं माताओं बहनों, हम मर रहे हैं। जब से हम लोग आकर के जितेंद्र जी यहां बैठे हैं ना, और जितना समय चला गया उतना जीवन अब किसी का नहीं रहा, उतने हम मर गए। और मर गए नहीं हरगोविंद जी, मर रहे हैं। और एक दिन जगत से जाना पड़ेगा, एक दिन जगत से जाना पड़ेगा। अब उतना जीवन किसी का नहीं रहा, मौत नजदीक चली आ रही है। लेकिन भावना क्या है कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो भजन करूंगा। सज्जनों, मैं सच कहता हूं, मनुष्य की जितनी जितनी चिरंजी जी उम्र बढ़ती है ना, उतने ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकार भी जीवन में बढ़ते जाते हैं। विशाल बेटे, जैसे एक दलदल होता है और दलदल में भी एक कीचड़, एक कीचड़ और कीचड़ में भी सज्जनों एक दलदल है। अब कीचड़ में आपका पैर फंस जाए तो एक झटका मार दो, 2 लोटा जल डाल दो, साफ हो गया। लेकिन अगर दलदल में पैर फंस जाए ना, और भटेजा जी जितना आप हिला के निकालने का प्रयास करोगे माई बाप, उतना ही वो अंदर जाएगा। ऐसे ये मनुष्य की आयु है ना, ये जितनी बढ़ती जाएगी उतने ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब बढ़ते जाते हैं। और फिर तो भाई मनुष्य इतना जकड़ जाता है कि बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। शास्त्र की तरफ दृष्टि डालो। नन्हे नन्हे ध्रुव और प्रहलाद सच्चे हृदय से परमात्मा में लग गए। भगवान के कितने विलक्षण भक्त हो गए, सरस कितने विलक्षण भक्त। मीराबाई बचपन से ही परमात्मा में लग गई, बचपन से ही भगवान में लग गई, और सारे संसार को मार्ग बता दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। सारी दुनिया को रास्ता बता दिया।
कि मेरे तो केवल भगवान है। लड्ढा जी, ये इतनी विलक्षण बात है, अगर दृष्टि चली जाए तो निहाल हो जाओ। अनिल दुबे निहाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। मीराबाई के कहने का सही है कि परिवार, कुटुंब, संपत्ति, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां मेरे कुछ नहीं, मेरे तो केवल भगवान है। ये सारे दुनिया को प्रकाश दे दिया, सारे जगत को रास्ता बता दिया मीराबाई ने कि मेरे तो केवल भगवान है। तो सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ आप। जब आप सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओगे तो भगवान की कृपा से हमारा कल्याण भी हो जाएगा। निरंजन बेटे ध्यान देना, अर्जुन के भी मोह का नाश हुआ है तो भगवान की कृपा से हुआ। तत्प्रसादान मयाच्युत, हे अच्युत, हे भगवान, ये आपकी कृपा से हुआ है। तो अमित बेटे, जब भी हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, भगवान की कृपा से होगा। हमारा आपका पुरुषार्थ इतना ही है, हम सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाएं और ये बात हृदय से निकाल दो कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो भजन करूंगा। वैराग्य के बाद सा हुए महाराज भर्तरी, और उन्होंने कहा यावत् स्वस्थमिदम कलेवर ग्रहम और यावच्च दूरे जरा और यावच्च इंद्रिय शक्तिर प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषा आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यम की दृशा। वैराग्य के बादशाह हुए हैं विशाल बेटे, वैराग्य के शिरोमणि हुए हैं महाराज भर्तरी, और उन्होंने संदेश दिया कि जब तक ये शरीर स्वस्थ है और बुढ़ापा दूर है सोनी जी, और जब तक इंद्रियां काम कर रही हैं, आयु शेष है, महापुरुष ने संदेश दिया अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ा से बड़ा यत्न कर लेना चाहिए। क्यों? प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यमा की दृशा। सती शर्मा वैराग्य के बादशाह महाराज भर्तरी ने कहा आग लग जाए और फिर कोई चिल्लावे जल्दी कुआं खोदो, जल निकालो, मुझे अग्नि का समन करना है। राम कुमार जी जरा विचार करो, कितनी जल्दी कुआं खोदेगा, जल निकलेगा, अग्नि का समन संभव है? कितनी जल्दी कुआं खोदेगा और कितने जल्दी जल निकलेगा और अग्नि का समन संभव? जरा मुकेश जी विचार करो। मैं संदेश ये देना चाहता हूं, गई सो गई अब राख रही को। जिंदगी का जो समय चला गया माताओं बहनों, उसकी चर्चा मत करो। गया वक्त कभी वापस नहीं आएगा। अब जो जीवन का समय शेष बचा है ना, उसको सच्चे हृदय से भगवान में लगा दो। मैं तो सच कहता हूं, इसी जन्म में कल्याण हो जाए, इसी जन्म में उद्धार हो जाए, आवागमन से मुक्त हो जाओ। केवल अपने समय को परमात्मा में लगा दो। इधर मत नजर डालो कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। महापुरुषों ने कहा तेरे भावे जो करो और भलो बुरो संसार, और नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अरुण तिवारी, अपने घर की गंदगी दूर करो। ये मत सोचो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमारी दृष्टि भगवान की तरफ होनी चाहिए। हमें तो अपना कल्याण करना है अनिल दुबे, और इसी जन्म में करना, इसी जन्म में। और मैं तो बार बार निवेदन करता हूं लड्डा जी कि अगर इसी जन्म में कल्याण ना हुआ तो भूपेंद्र दशा क्या होगी? श्री गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा प्रबल सूत्र दिया है कि सो परत्र दुख पावे और सिर धुनि धुनि पछताए, और कालहि कर्मई ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। धर्मचंद जी प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने संदेश दिया, उसको परलोक में बड़ा दुख पाना पड़ेगा और सिर धुन धुन पछताए, खोपड़ी पीट पीट करके रोना पड़ेगा माई बाप। फिर क्या होगा? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। श्याम सुंदर काल पर दोषारोपण करेगा, मेरा समय अच्छा नहीं था। अरे कलयुग जैसा समय मिल गया सज्जनों, और आप लोग तो इतने सौभाग्यशाली हो कि ऐसे पावन तीर्थ में बैठ करके और इस ब्रह्म मुहूर्त बेला में भगवत चर्चा सुन रहे हो। आप लोगों के सौभाग्य का मैं वर्णन नहीं कर सकता।
कलयुग जैसा ऐसा समय मिल गया, आपको कुछ भी नहीं करना, केवल भगवान को याद करना है, परमात्मा को केवल याद करना। याद करने मात्र से ये जीव संसार बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाए। एक बात कहूं, संसार में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो याद करने से प्रसन्न हो जाए। भगवान ऐसे हैं, उनको केवल याद कर लो रमन बेटे, और कुछ भी नहीं करना है। भगवान को तो केवल याद कर लो, याद करने मात्र से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। संभो स्वतार पुष्पेण और चंद्रमा वस्त्र तंतुना अच्युता स्मरण मात्रें साधवा कर संपुट है। शास्त्र कहता भगवान शिव को एक मदार का यानी आक का पुष्प समर्पित कर दो, भोले बाबा खुश हो गए। चंद्रमा वस्त्र तंतुना, द्वितीया का चांद निकला हो और नए वस्त्र का तंतु निकाल करके आप चंद्रदेव को समर्पित कर दो, चंद्रदेव खुश हो गए। लेकिन मेरे कन्हैया को, मेरे केशव को, मेरे राघव को इतना भी नहीं करना अमित बेटे। अच्युता स्मरण मात्र, भगवान को तो केवल याद कर लो। परमात्मा याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय की जलन मिटा दूंगा, अशांति मिटा दूंगा, उद्वेग मिटा दूंगा, जिंदगी का रोना मिटा दूंगा, लक्ष्मी तिवारी हाय हाय मिटा दूंगा, और यहां तक कि जन्म मरण मिटा दूंगा। परंतु कंडीशन एक ही है भगवान की, एक ही शर्त है माताओं बहनों। और वो भगवान की शर्त क्या है कि तुम इस दुख रूप संसार को याद मत करो, याद तुम मुझे करो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। अमित बेटे जरा विचार करो, कितना सस्ता सौदा है वो भी भगवान से। तुम इस दुख रूप संसार को याद मत करो, याद तुम मुझे करो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। माताओं बहनों, भगवान को तो केवल याद कर लो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, केवल भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। इतनी सावधानी रखो, क्योंकि सावधानी ही साधना है। एक बात कहूं राजेंद्र शर्मा, 24 घंटे भगवान के साथ रहता है वही साधक होता है। जो 24 घंटे परमात्मा के साथ में रहता है ना माताओं बहनों, वो साधक होता है। अभी हमारे अजय जी कह रहे थे कि कोई 24 घंटे में 23 घंटे 59 मिनट भजन करता है और 1 मिनट नहीं करता है प्रमोद जी, तो अभी वो साधक नहीं है और उसकी साधना भी आरंभ नहीं हुई। जागत सोवत शरण तुम्हारी। हमें तो 24 घंटे भगवान के साथ ही रहना है, परमात्मा के साथ में रहना है। सज्जनों, अपने असली माता पिता के साथ में रहें, केवल उनको याद करना है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो कि भगवान कहीं मैं आपको भूल न जाऊं। महापुरुषों ने सूत्र दे दिया, महापुरुषों ने सूत्र दे दिया कि रात दिन भगवान से एक निवेदन करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ। ये जो मेरे नाथ है, इसमें बड़ा रहस्य छुपा हुआ है अरुण तिवारी। परमात्मा खींचे चले जाते हैं मेरे नाथ। जैसे छोटा बच्चा कहता मेरी मां, साधक ध्यान दे, मेरी मां। अब इस अपनेपन के बल पर बालक मां के ऊपर पूरा हक जमाता है। निरंजन बेटे, पूरा कब्जा जमा लेता है। आप लोगों के जीवन का अनुभव रख देता हूं माताओं बहनों। जैसे कोई छोटा सा बच्चा मां की गोद में बैठा है और उसका बड़ा भाई आकर के ऐसे मां की गोद में हाथ लगाता है, तो छोटा भाई जो मां की गोद में बैठा है, बड़े भाई का हाथ पकड़ के ऐसे झटक देता है, मेरी मां की गोद में हाथ मत रखो। अब देखो कितना हक जमा रहा है। यानी बड़े भाई को भी हाथ नहीं रखने देता। माताओं बहनों, इतना हक बच्चा मां के ऊपर जमाता है। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो मां इधर उधर देखती होती है ना, जब इधर उधर देखती है तो मां की ठुड्डी में हाथ लगा के बच्चा अपनी तरफ मुंह मां का कर लेता है और आंखों में आंखें डाल करके, प्रदीप बेनीवाल, समय पर हमेशा दृष्टि रखो। मां की आंखों में आंखें डाल के कहता, मम्मा उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, लेकिन किसी और पर नहीं, मां के ऊपर। मां के ऊपर माताओं बहनों, मां के ऊपर कब्जा जमा लेता, हक जमा लेता है। ऐसे ये जीव है ना, ये प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों पर अपना अधिकार कभी नहीं जमा सकता सरस। परंतु मैं निवेदन करना चाहता हूं, तीर्थ में ये भगवान पर अपना अधिकार जमा सकता है। क्यों? भगवान पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सुरेंद्र जी, परमात्मा पर हम सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम उन्हीं के हैं, हम उन्हीं भगवान के हैं।
तो भगवान पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बनता है, जन्म सिद्ध। तो ये जो मेरे नाथ है ना, जैसे मुंह से निकलता है मेरे नाथ, तो भगवान व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, खींचे चले आते हैं। इसलिए रात दिन एक ही निवेदन करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो कि भगवान कहीं मैं आपको भूल न जाऊं। बस हमारा आपका पुरुषार्थ इतना ही है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कितनी दयालुता दर्शाई है, ध्यान देना निरंजन बेटे। भगवान ने कहा, अंत काले च मामेयो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति संबद्ध भावम याति नास्ते तत्संशया। मैं तो सच कहता हूं, इस श्लोक पर दृष्टि जाती चिरंजीव जी तो शरीर की रोमावली खड़ी हो जाती है। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं माताओं बहनों। परमात्मा ने यहां तक छूट दे दी। भगवान ने कहा कि अंत काल में भी अगर ये जीव मेरा स्मरण कर ले और कलेवर यानी शरीर का त्याग कर दे तो मद भावम मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। याति नास्ते संशया। भीम जी भगवान ने कहा वहां संशय नहीं है अंत काल में भी। क्यों? भगवान के कहने का आशय ये है अनिल जी कि मैंने जीव को मानव शरीर इसलिए दिया था कि ये मेरा स्मरण करेगा, भजन करेगा, चिंतन करेगा, ध्यान करेगा और अपना कल्याण उद्धार करेगा। लेकिन जीवन भर तो इसने कुछ किया नहीं और अंत काल में ये कुछ कर सकता नहीं। तो लड्डा जी परमात्मा ने छूट दे दी कि तुम केवल मुझे याद कर लो, तुम केवल मुझे याद कर लो। भगवान ने छूट दे दी कि अंत काल में भी अगर ये जीव मेरा स्मरण कर लेना तो अकलेवर का त्याग कर दे, शरीर का त्याग कर दे तो मद भावम मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। याति नास्ते संशय। भगवान ने कहा वहां संशय का स्थान है ही नहीं। कितनी छूट दे दी अमित बेटे, अंत काल में भी। लेकिन ये हृदय से बात निकाल देना कि अभी तो खाओ पियो और मौज से जियो, अंत काल आ जाएगा ना तो मैं भगवान को याद कर लूंगा, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। याद रखना प्रदीप बेनीवाल जी, अंत काल में वही स्मरण होता है जो जीवन भर मनुष्य याद करता, उसी का चिंतन होता है, उसी का चिंतन। इसलिए उसी 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने आज्ञा दी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन हर समय मेरा स्मरण करो। अविनाश बेटे ध्यान देना, हर समय के लिए भगवान ने क्यों कहा? माताओं बहनों, हर समय के लिए परमात्मा ने इसलिए कहा कि हम सभी का अनुभव है। बच्चा गर्भ में मर जाता है, जन्मते मर जाता है, दिनों का मर जाता, महीनों का मर जाता, वर्षों का मर जाता, क्योंकि हम मरने का क्रम लगा है। ये मृत्यु लोक है। इसलिए भगवान ने कहा कि हर समय मेरा स्मरण करो। और मैंने तो जीवन मुक्त महापुरुष से मां जाह्नवी के किनारे ऋषिकेश की पावन धरा में साफ शब्दों में सुना है विशाल बेटे कि जो सदैव भगवान को याद करता है ना, सुदेश उसका कल्याण का इंश्योरेंस हो गया, उसका बीमा हो गया। जो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते मिश्रा जी भगवान को याद करता है ना, उसका कल्याण का बीमा हो गया, उसका इंश्योरेंस हो गया। अब कभी भी मौत आवे, ध्यान दिया महेंद्र? क्या दिया बताना है? मैं निवेदन ये महेंद्र करना चाहता हूं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन हर समय मेरा स्मरण करो। और जो हर समय भगवान को याद करता है उसका कल्याण का बीमा हो गया, इंश्योरेंस हो गया। क्यों? अब कभी भी मृत्यु आवे और जब हम हर समय भगवान को याद कर रहे हैं तो हमारा कल्याण का बीमा हो गया। सावधानी इतनी रखनी है कि हमें एक क्षण के लिए भगवान को भूलना नहीं है। इतना ही ध्यान रखना कि एक क्षण के लिए हमें परमात्मा का विस्मरण नहीं करना है। मैंने तो महापुरुषों से सुना है कि एक क्षण के लिए भगवान का विस्मरण हो जाए तो तिवारी जी, लक्ष्मी जी, इतना दुख होना चाहिए जैसे नौजवान कमाता हुआ बेटा मर जाए। मैंने महापुरुषों से सुना है एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण हो जाए तो इतना दुख होना चाहिए जैसे नौजवान कमाता हुआ बेटा मर जाए। साहानिस्तन महाछिद्रम असा मोहा सच विभ्रमा यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतयेत। जिंदगी की सबसे बड़ी वही हानि है।
और सबसे बड़ी वही विपत्ति है, सबसे बड़ा वही मोह है, सबसे बड़ा वही अज्ञान है। यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवन न चिंतित। माताओं बहनों, जिस समय हम भगवान वासुदेव को भूल जाएं, समझ लेना जिंदगी का सबसे काला दिन है। केवल उनको याद करते रहो सज्जनों, केवल उनको याद करते रहो। माता भगवती कुंती ने बड़ा सुंदर संदेश दिया है निरंजन बेटे। एक बार कन्हैया के सामने जाकर खड़ी हो गई और कन्हैया से कहने लगी कि कन्हैया, ये पांडव तेरे भाई हैं और जंगल में इतना दुख पा रहे हैं, तुझे दया नहीं आती है? मेरे केशों के भी नेत्र नम हो गए राजेंद्र शर्मा, और मुंह से निकला कि बुआ जी मैं क्या करूं। द्रौपदी ने मुझे याद किया, हम सबको पता है, ध्यान उधर कर देता हूं। द्रौपदी ने मुझे याद किया, हम सबको मालूम है, सारी बीच नारी या की नारी बीच सारी, और सारी ही की नारी या की नारी ही की सारी भगवान का वस्त्रावतार हो गया। और केशों ने आंखें गीली करके भगवती कुंती से कहा, बुआ जी ये भैया है ना, युधिष्ठिर भैया है ना, ये जुए में सब हार गए, ये संपत्ति हार गए, भाइयों को हार गए, स्वयं को हार गए, पत्नी को हार गए, एक बार मुझे याद तो कर लेते। अब इन्होंने याद ही नहीं किया, बुआ जी तो मैं क्या करूं। अब आप लोग जरा इस पावन धरा में बैठ के विचार करो, सदैव साथ में रहने वाले पांडवों के भी दुख का निवारण भगवान ने बिना याद किए नहीं किया, तो प्रदीप बेटे हमारे दुखों का नाश भगवान बिना याद किए कैसे कर देंगे। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान की आज्ञा है सज्जनों, इसको हृदयंगम कर लो। भगवान ने कहा हर समय मुझे याद करो। जंगल नहीं जाना है, साधु बनने की आवश्यकता नहीं अमित बेटे। युद्ध च, भगवान ने कहा युद्ध भी करो। देखो कितना गीता कितना विलक्षण ग्रंथ है। युद्ध जैसा और काम करके मनुष्य अपना कल्याण कर ले, युद्ध जैसा घोर कर्म करके मनुष्य अपना कल्याण कर ले, ये संदेश श्रीमद् भगवत गीता देती है। युद्ध च, युद्ध भी करो। ऐसा नहीं कि माला लेके बैठ गया पूजा घर में, अब हम दुकान पर नहीं जाएंगे, अब हम खेत पर नहीं जाएंगे, अब हम ऑफिस नहीं जाएंगे। नहीं, भगवान ने कहा युद्ध चाहिए, युद्ध भी करो। लेकिन माताओं बहनों, भगवान ने युद्ध को 2 नंबर पर कर दिया, यानी गौड़ कर दिया और प्रमुखता प्रदान की याद को। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन हर समय मेरा स्मरण करो, युद्ध भी करो। नौकरी करना है, व्यापार करना है, कृषि कार्य करना है, माताओं बहनों का झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, रसोई बनाना है, गृह कार्य करना, माताओं बहनों ये सब युद्ध है। तो इसको कैसे करना है? भगवान को याद करते हुए करना है। हमेशा जीवा से भगवान का नाम लेती रहो माताओं बहनों। हाथ काम मुख राम है और हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीत। हाथ से काम धंधा करते रहो और जीवा से भगवान को याद करते रहो, परमात्मा के नाम का जप करते रहो। तो शास्त्र कहता है, महापुरुषों ने कहा कि हाथ काम मुख राम हृदय साची प्रीतिया। हृदय में ये भाव होना चाहिए कि भगवान मेरे हैं, ये कन्हैया तो मेरा है, राम जी मेरे हैं, प्रभु तो मेरे, हृदय साची प्रीति। एक बात कहूं अमित बेटे, भगवान से स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए, मिलावट का नहीं। हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीत। दरिया जी महाराज ने संदेश दिया, ये वो गृहस्थी संत होता है, उसको कपड़े लाल करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो गृहस्थी संत कौन? जो सदैव भगवान को याद करता रहता है, हाथ से काम धंधा करता, प्रभु का स्मरण करता है, उसको लाल कपड़े करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो गृहस्थी संत है, गृहस्थी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हमारी दृष्टि हमेशा भगवान की तरफ होनी चाहिए और हमेशा भगवान को याद करना। तो उसका फल क्या निकलेगा? मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्य संशयम। अर्जुन, इस तरह से तुम मन और बुद्धि को मेरे में लगा के सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अरुण तिवारी, गीता कहां कहती है जंगल चले जाओ? गीता कहां कहती है आप साधु बन जाओ? गीता कहां कहती है कि गृहस्थ आश्रम छोड़ दो? गीता कहती है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करो, युद्ध भी करो। केवल भगवान को याद कर लो,
केवल परमात्मा को याद कर लो। हर स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, ये भगवान की याद है ना, ये सारी विपत्तियों का नाश कर देती है। सारा संकट दूर हो जाएगा, हमारा लोक भी समर जाएगा, परलोक भी समर जाएगा। कई बार लोग ये विचार करने लगते हैं कि अगर मैं भगवान में लग जाऊंगा तो हमारा निर्वाह कैसे होगा। अरे भाई, ये चिंता करने का विषय नहीं है कि हमारा निर्वाह कैसे होगा। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध की रचना भगवान ने पहले कर दी है और माई बाप शरीर बाद में दिया है। जैसा आपको भोजन मिलना होगा, वस्त्र मिलने होंगे, निवास मिलना होगा, आपको मिल जाएगा। अरे मुर्दे को हरि देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, और जिंदा नर चिंता करे ताको बड़ा भाग। मुर्दे को भी भगवान कपड़ा दे देते हैं, लकड़ी दे देते हैं, आग दे देते हैं, और जिंदा नर चिंता करे मैं कहां रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। ये चिंता का विषय नहीं माताओं बहनों कि मैं कहां रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। चिंता का विषय तो ये कि मरने के बाद क्या होगा। ये चिंता का विषय है कि मरने के बाद क्या होगा। ये विचारणीय विषय है, इस पर आप चिंतन करो। देखो, हम सभी मां के गर्भ में रहे हैं और हमारा जन्म भी नहीं हुआ था अरुण तिवारी, और जिस परमात्मा ने हमारे जन्म के पहले हमारे जीवन जीने के लिए हमारी वंदनीय मां के पवित्र पय स्थल में अमृत जैसा दूध दे दिया, वो भगवान सो गए अमित बेटे कि उनका स्थानांतरण हो गया कि आजकल गुणगावा में नहीं है, या वो मर गए, क्या हुआ। अरे जिस भगवान ने हमारे जन्म के पहले हमारे मां के स्तनों में अमृत जैसा दूध भेज दिया माताओं बहनों, वो भगवान सो गए कि उनका ट्रांसफर हो गया कि वो मर गए, क्या हुआ। केवल उनको याद करना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो कि भगवान कहीं मैं आपको भूल न जाऊं। हर समय भगवान को याद करो, याद। अब किसी को शंका हो तो पूछो। जिस विषय में अभी चर्चा हुई इसमें किसी को संदेह हो तो पूछो। परमात्मा के सिवाय जगत में जीव की रक्षा करने वाला कोई है नहीं। आप विचार करो, सबके घरों में आग लगी हुई है, विशाल बेटे वो अपने घर की आग बुझाएंगे कि मेरे घर की आग बुझाने आएंगे। विचार करो, यहां जितने इकट्ठा हुए सब मरने वाले ही हैं। आप लोग विचार कर रहे होंगे क्या तीर्थ में मरने की चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, बात यही सत्य है, यही बात सत्य है। जी इन्होंने प्रश्न किया, बढ़िया प्रश्न है कि भरत जी महाराज को हिरण की योनि में क्यों जाना पड़ा। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने राम कुमार जी कहा, एयमयम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैत कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। साधक ध्यान दें, बढ़िया प्रश्न है। भगवान ने कहा कि मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए और कलेवर यानी शरीर का त्याग करता है, उस अंत काल के भाव से सदा भावित तो होता हुआ उसको ही प्राप्त हो जाता है, यानी उस योनि में वो चला जाता है। आप ये हृदय से बात निकाल दो कि मनुष्य मर करके फिर मनुष्य बन जाएगा। नहीं, अंत काल के चिंतन के अनुसार गति होगी। हमारा अंत काल का चिंतन जैसा होगा उसी के अनुसार गति होगी। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना ये कि चिंतन सही कर लो, चिंतन सही कर लो। गंडकी नदी में हिरणी जल पीने के लिए गई, वो गर्भवती थी और सिंह की दहाड़ को सुना तो भयभीत हो गई, और जैसे छलांग लगाई तो जो गर्भवत शिशु था वो योनि द्वार से बाहर आ गया और गंडकी नदी के जल में वो गिर गया।
अब वो तो नदी पार करके गुफा में जाके दम तोड़ देती, माताओं बहनों मर गई। और इधर क्या हुआ, जड़ भरत जी महाराज की नजर चली गई कि ये हिरण का बच्चा मर जाएगा। अब उन्होंने भजन का तो त्याग कर दिया, मेरी तरफ आंखें करो लक्ष्मी तिवारी, भजन का त्याग कर दिया और जाकर के बच्चे में हाथ डाल दिया और जैसे जल के बाहर निकाला वहीं से मोह आरंभ हो गया। अब उसको कुटिया पर ले आया, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, फुदकने लगा। अब वो आगे खुजली करता, प्यारा लगता, पीछे अगर मुंह लगाता तो अच्छा लगता, हरी हरी उसको घास भी खिलाने लगे। अब इतना मोह हो गया माताओं बहनों, इतना उस बच्चे से मोह हो गया कि मरते समय मृग के बच्चे का चिंतन हो गया और शरीर का त्याग हुआ तो मृग बन करके दुनिया में आना पड़ा। तो अंत काल के चिंतन के अनुसार हमारी गति होगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा भाई अपना चिंतन सही कर लो। तो हमें करना क्या कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर्युध्य, हर समय भगवान को याद करना है। और बोलो, बहुत बढ़िया प्रश्न किया। इन्होंने कहा कि अगर जिंदगी भर कोई भगवान को याद करता, अब सावधानी से उत्तर भी सुनना। इन्होंने कहा कि अगर जिंदगी भर कोई भगवान को याद करता है और अंतकाल में भगवान को नहीं याद कर पाता है तो क्या होगा। महापुरुषों से मैंने राम कुमार जी सुना है, यदि आप जीवन भर भगवान का स्मरण करते हो, अंतकाल में आप असमर्थ भी हो जाओगे तो भगवान आपको याद करके आपका कल्याण स्वतः करेंगे। क्यों? भगवान नियत देखते हैं, भगवान नियत देखते हैं। इसने जिंदगी भर मुझे याद किया है, आज ये असमर्थ पड़ा हुआ है तो भगवान स्वयं उसको याद करके उसका कल्याण कर देते हैं। मैंने महापुरुषों से सुना है। देखिए आप क्या कह रहे हो कि भरत जी को क्यों नहीं आया है? भरत जी मोह के कारण, मोह की भी तो महिमा है, मोह के कारण ऐसा हुआ है, मोह के कारण। और फिर जब दोबारा उनका जन्म हुआ तब सूखे पत्ते खाते रहे, क्योंकि अब हमें संसार में मोह नहीं करना है, हमें जगत में मोह नहीं करना है। भगवान ने यह संदेश दे दिया कि यदि आप जगत में किसी वस्तु से, व्यक्ति से, कहीं किसी स्थान से मोह करते हो तो जन्म मरण होगा। फिर तो भगवान की बात ही झूठी हो जाएगी। हाँ, दोबारा जब उनका जन्म हुआ ना, कितने सावधान रहे, सूखे पत्ते खाते रहे। और बोलो, हाँ महाराज जी को प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, एक एक आदमी करो प्रश्न। मेरा प्रश्न ये है, क्या बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति हो सकती है? अभी तो गुरु की कोई बात ही नहीं, जिस विषय में चर्चा हुई है उस पर बात करो आप। मैं गुरु की भी बात आपके सामने रख दूंगा जब गुरु का विषय है। अब इधर उधर मत जाओ, मानस बना हुआ है जिस विषय में, उसमें चर्चा करो, स्पष्ट हो जाएगा। या हार जीत थोड़ा हो रही है। नारायण नारायण स्वामी, मेरा ये भी जैसे कहीं भी और कथा होती है और तीर्थों में कथा हो रही है जी, तो उसका जो फल है और जगह होने से अलग रहता है। हाँ, तीर्थ में किए हुए भजन का भी फल कई गुना ज्यादा मिलता है। इसलिए मैंने कल ही निवेदन किया था, यहाँ सांसारिक चर्चा मत करो, यहाँ तो भगवान को रात दिन याद करो बस। स्वामी जी, जैसे बाबा जी ने कहा चारी पदार्थ करतल तांके, पितु मातु प्राण समझा के, अभी वो बात ही नहीं चल रही है। अभी जिस विषय में चर्चा हुई उसमें मानस बना हुआ, इसमें प्रश्न करो आप। मैं शास्त्रार्थ नहीं करता, जिस विषय में चर्चा हुई इसमें सबका मानस बना हुआ है। अगर इसमें कोई आपको शंका होगी तो स्पष्ट हो जाएगी। महाराज जी नारायण, आपने जैसे आज रेफरेंस दिया कि 24 घंटे में से अगर 1 मिनट भी भजन छूट गया जी, भगवान को याद नहीं किया तो जन्म मरण में पड़ना पड़ेगा जी। और तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर्युध्य च। तो ये युद्ध करने की जो कला है हमारे को संसार में रह करके जीने की कला जो है जी, और हम काम भी करते रहे, भगवान का नाम भी लेते रहे, ये कैसे? सबसे पहली बात, आप अभी यहीं बैठे बैठे स्वीकार कर लो कि ये गृहस्थ हमारा नहीं, गृहस्थ भगवान का है।
आप गृहस्थ आश्रम को अपना मत मानिए, आप गृहस्थ आश्रम को अपना मत मानिए, ये भगवान का है। और सुबह जगने से लेके रात सोते समय तक हमारे जीवन में जो भी क्रिया हो उसमें ये भाव हो जाए कि ये मैं भगवान का काम कर रहा हूं, अपना कोई काम नहीं। यहां तक कि अगर सुबह शौच जाओ ना तो हृदय में ये भाव होना चाहिए कि ये शरीर है, ये भगवान का दिया हुआ है, अब मैं शौच जा करके इसको शांति प्रदान कर रहा हूं। आप स्नान करने के लिए जाओ तो ये भाव रखो, ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, 2 लोटा जल डाल करके इसको शुद्ध कर रहा हूं। आप सोने के लिए जाओ तो ये भाव रखो कि ये भगवान का दिया हुआ शरीर है और दिन भर मेहनत करके खट करके इससे काम लिया, इसको लंबा लिटा दूं, आराम मिल जाए। तो आपका शौच जाना, स्नान करना, सोना भी भजन हो गया। अपना कोई काम नहीं करना, भगवान का काम। जागत सोवत शरण तुम्हारी, 24 घंटे भगवान के साथ रहना है। लेकिन ये तभी संभव है, सरस ध्यान देके सुनना, पहले ये बात हमारे हृदय में अच्छी तरह से बैठ जाए कि मैं तो केवल भगवान का ही हूं, बस तब ये बात बैठेगी। और बोलो। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न पता नहीं क्या आपको कैसा लगेगा, लेकिन बोलो तो सही। हाँ जी। हाँ। मैं 24 घंटे क्या, मैं हर समय मेरे मन में भगवान रहते हैं, मैं जिनको मानती हूँ। लेकिन कई लोग उसे मेरा पागलपन समझते हैं, कई लोग समझते हैं कि ये इसी में ही लीन रहती है। देखो तो क्या ये मेरा पागलपन है? अब मेरी बात सुनो, जब ये संसार आपको पागल का सर्टिफिकेट दे दे तो समझ लेना अब हम कुछ भगवान के काबिल हो गई। और बोलो। नारायण महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि इच्छा और कामना में कोई अंतर है? इच्छा और कामना में कोई अंतर है? हाँ। तो मतलब क्या अंतर? अच्छा, मैं आपसे अगर जानना चाहूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वांट एंड डिजायर, तो आप क्या बताओगे? डिजायर मैं कहूँगा जो मतलब मेरी चाह होगी, और वांट मेरी जो नेसेसिटी होगी, जो मुझे अभी चाहिए होगी, जरूरत होगी। देखो, कामना होती है बेटे संसार को लेकर के, नाशवान को लेकर के। कामना होती है संसार को लेकर के, यानी नाशवान को लेकर के। और एक है आवश्यकता, वो आवश्यकता है अविनाशी को लेकर के, भगवान को लेकर के। तो कामना है ये नाशवान की होती है, और इच्छा भी कर लो तो भगवान की। क्योंकि महापुरुषों ने कहा भगवान केवल इच्छा से मिलते हैं। महापुरुषों ने क्या कहा? भगवान केवल इच्छा से मिलते हैं, उनके लिए इच्छा कर लो। तो कामना नाशवान को लेकर के, इच्छा अविनाशी को लेकर के, उसको आवश्यकता कहते हैं जी। और बोलो। नारायण महाराज जी, जब तक हम आपके सानिध्य में रहते हैं मन सावधान रहता है, कौन भक्ति में रहता है। कौन प्रश्न कर रहा है? ऊपर जरा मुंह दिखाओ ना। हाँ बोलो। जब तक हम आपके सानिध्य में रहते हैं, सत्संग में रहते हैं जी, मन भक्ति में रहता है, सावधान रहता है जी। लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं तो भटकाव में इस पर आप अपना तो चलो हमारे साथ ही चल पड़ो। लेकिन देखो, एक शर्त है, अब घर मत जाना, करो हिम्मत। हिम्मत करो। देखो भाई, एक बात बता दूं, ये केवल बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, महाराज जी को प्रणाम थोड़ी करता हूं। सुनो, थोड़ी प्रतिकूलता आती है ना घर में, तो बस हृदय में भाव पैदा होता है ये संसार सब नाशवान है या नित्य है, किसी से हमारा संबंध नहीं है। थोड़ी सी प्रतिकूलता आई
अब ऋषिकेश चलता हूं। आज तक एक भी नहीं आया माई बाप, एक भी नहीं आया आज तक। और एक को मैंने थोड़ा हिम्मत बना दी कि शायद आ जाए। सुबह का सत्र चल रहा था, उत्तर प्रदेश की बात है, बरौंदा नाम का गांव, और वहां एक सज्जन बोले कि स्वामी जी मैं घर से परेशान हो गया, त्रस्त हो गया। मैंने कहा सुनो मेरे साथ चलो, अब घर जाना नहीं। और मैं उसी दिन लक्ष्मी तिवारी निकलना था। अब उन्होंने माताओं बहनों हिम्मत कर ली, मेरे साथ चल भी दिए। मैंने कहा मैं धोती कुर्ता भी मंगवा दूंगा, निवास की व्यवस्था करवा दूंगा, भोजन भी मिलेगा, आप मेरे साथ चलो। और वो चले भी गए। और 2-3 दिन रहने के बाद उनके बेटे आ गए, बोले स्वामी जी एक दिन के लिए इनको भेज दो, फिर आप बुला लेना। मैंने कहा किस लिए? बोले कि इनके नाम से बैंक में पैसा जमा है और हमें ट्रैक्टर की किस्त देनी है, हमें ट्रैक्टर की किस्त देनी है, आप एक दिन के लिए इनको छोड़ दो और फिर बुला लेना। मैंने उन्हीं के सामने कहा, मैंने कहा इनके शब्द सुन लीजिए या क्या कह रहे हैं, लेकिन माई बाप बुरा मत मानना, 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देख जाए। आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। खेल नहीं है भाई, तमाशा नहीं है माई बाप, तमाशा नहीं है। बोलो और बोलो। महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, आदमी, इंसान, पशु पक्षी कुछ भी जब सो जाते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, और जगते हैं तो स्मरण शक्ति आ जाती है। तो भगवान का स्मरण तो 24 घंटे करना है, तो वो समय कहाँ चला गया जब हम उस नींद में रहते हैं? क्या क्या कह रहे हैं? जब इंसान, पशु पक्षी कुछ भी जब सो जाता है आदमी नींद में, तो उसकी स्मरण शक्ति शांत होती है। उठता है तो स्मरण शक्ति दोबारा आती है। उस समय का आदमी कैसे प्रयोग करे? देखो भाई, आप अगर ये सोच रहे हो कि सोते समय आप जागृति में करो, सोने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। आप जागृति में करिए और सोने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो।